ज़ैनत की आवाज़ फ़ोन पर गूंजती है। नीलम, तुम्हें तनवीर से झगड़ा नहीं करना चाहिए था। वो तुमसे मोहब्बत करता है और तुम्हें मनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नीलम का जवाब ठंडा लेकिन वाज़ेह था। मैं उसे पहले ही बता चुकी हूं कि मैं उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। एक तरफ ज़ीनत है जो तनवीर की मोहब्बत को जायज़ साबित करने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ नीलम है जिसने अपने माजी से सबक लेकर अपने मुस्तकबल के लिए एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी है। आप जानती हैं ज़ीनत आपा, मुल्क साहब ने हमेशा हमारी मदद की है। मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ना चाहती। ज़ैनत का चेहरा सख्त हो जाता है। मलिक साहब को इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं, बल्कि वो खुद है चाहते हैं कि तुम्हारी और तनवीर की शादी हो जाए। नीलम एक बार फिर दोहराती है, मैं एक ऐसे आदमी से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। आप जानती हैं वो जिस मुल्क से आया है वहां लड़कियों के साथ क्या सलूक होता है। उसकी आवाज में खौफ और बेबसी साफ झलक रही थी। लेकिन ज़ीनत खामोश नहीं रहती। अगर वो तुमसे मोहब्बत होती तो वो तुमसे मोहब्बत करता। न करता तो मजबूर होकर मेरे पास न आता। वो अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मगर नीलम का जवाब फिर वही था, मैं उस बारे में अब और कोई बात नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ सुदरा अपने लालच और मजहब के झोटे सहारों में उलझी अपनी मां से कहती है, आमी, ये घर बेच दीजिए और मुझे मेरे हिस्से के पैसे दे दीजिए। इस्लाम और मैं कारोबार शुरू करना चाहते हैं। मेहताब बानो फट पड़ती है, क्या तुम पागल हो गई हो सुदरा? आज तक तुम्हारे भाई ने तुम लोगों के लिए सब कुछ किया और अब तुम उसके सर से छत भी छीनना चाहती हो। सुदरा की आंखों में कोई शर्म नहीं। अगर आप प्यार से मेरी बात मान लें तो ठीक है, वरना मुझे कानून का सहारा लेना पड़ेगा। एक मां जो आज तक हर कदम पर अपनी बेटी का साथ देती आई, आज इसी बेटी से हारती नजर आती है। और अब बहकावे की कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सतारा एक बार फिर भाई है, जी के सामने खड़ी है। अगर तुम्हें यहां रहना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। सतारा चीख उठती है, मैं वैसी लड़की नहीं हूं जैसी आप समझते हैं। खुदा के लिए मुझ पर इतना बड़ा जुल्म न कीजिए। लेकिन भाई जी का चेहरा अब दरिंदगी से भर चुका था। अगर मेरी बात नहीं मानी तो सैयदा जेल जाओगी, कत्ल का केस बनवा दूंगा और फिर सारी उम्र उस कोठड़ी में सड़ना। सितारा रोते हुए कहती है, आप मेरी जिंदगी क्यों तबाह कर रहे हैं? मेरी जिंदगी तो पहले ही बर्बाद हो चुकी है। लेकिन भाई जी का जवाब नफरत से भरा हुआ था, मैं तुम्हारी जिंदगी बनाना चाहता हूं, अय्याशी के साथ। तो क्या सतारा उस अंधे कनवे से बच पाएगी? क्या नीलम तनवीर की मोहब्बत और जीनत की चालों से खुद को बचा सकेगी? क्या सुदरा का लालच उस घर को बर्बाद कर देगा जो उसका वाहिद सहारा है? आपका क्या ख्याल है दोस्तों? क्या नीलम को तनवीर से रिश्ता जोड़ लेना चाहिए? क्या सतारा को अब खुद अपने लिए आवाज उठानी होगी? नीचे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।